मित्रों, सादर जय हिंद। मैं अमित अमृत बिल्लोरे आज रविवार के दिन फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी इधर है पर स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। प्रायः चर्चाओं में एक विषय ज़रूर आता है। खबरों में तो आप इस देश के अंदर कोई भी अखबार उठा लें या फिर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कोई भी अखबार उठा लें, ऐसा कोई भी अखबार नहीं मिलेगा आपको जिसमें किसी भी दिन महिला उत्पीड़न की, महिला से छेड़छाड़ की, बालिकाओं से छेड़छाड़ की या बलात्कार की कोई खबर नहीं होगी। इन खबरों के बीच आज महिला अपराध पर रोक को लेकर एक उम्मीद जगाती हुई रोशनी की किरण एक खबर के रूप में दिखी है, जिसमें यह उल्लेख है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है कागजी रूप से अभी मैदानी रूप तो बाद में देखने में समझ में आएगा। मध्य प्रदेश सरकार कागजी रूप से इस बात को लेकर सक्रिय नज़र आ रही है कि डोजियर्स बनाए जाएंगे जो महिला उत्पीड़न से संबंधित या महिलाओं के पर होने वाले अत्याचार, चाहे वो बलात्कार के रूप में हो या उनके साथ मारपीट या छेड़छाड़ के रूप में हो, इस प्रकार के जो अपराध होंगे उनसे संबंधित अपराधियों के डोजियर बनाए जाएंगे, अर्थात उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की जाएगी। और इस प्रकार की जो हिस्ट्री शीट होगी पर्टिकुलर या विशेष रूप से महिला उत्पीड़न से, महिलाओं से संबंधित अपराधों के अपराधियों की जो हिस्ट्री शीट होगी यह मध्य प्रदेश के सभी थानों में उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पीछे जो उद्देश्य है कि यदि कहीं किसी थाना क्षेत्र में कोई प्रकरण होता है तो उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कार्य करने का जो तरीका होगा, जो अपराध करने का तरीका होगा, उस आधार पर अपराधी विशेष या अपराधियों के गिरोह विशेष की जो प्रक्रिया है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न की तुलना जो आपके पास रिकॉर्ड होगा, जो थानों में रिकॉर्ड होगा, उससे उसकी तुलना की जाएगी। और यदि कहीं कोई समरूपता या समानता पाई जाती है पैटर्न में, अपराध के पैटर्न में, तो उस पैटर्न से संबंधित अपराधियों की धरपकड़ शुरू होगी। अच्छा संकेत है। निश्चित रूप से सरकार गंभीर तो नज़र आ रही, मगर शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि अभी कागजी रूप से इसका खाका तैयार हो रहा है। मैदानी रूप से जब कभी यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से हमें इसका स्वागत करना चाहिए और सच्चे भारतवंशी होने के नाते और महिला सशक्तिकरण के सच्चे पक्षधर होने के नाते और नारी शक्ति, नारी को मातृ स्वरूप में मानने वाली, नारी को शक्ति स्वरूप में मानने वाले इस देश की ज़मीन के सच्चे सेवक होने के नाते निश्चित रूप से हमें इस कदम का स्वागत करना ज़रूरी हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। और एक बात और अनिवार्य हो जाएगी इसमें कि सरकारी तंत्र जब कभी इस प्रकार के अपराधों में जांच करेगा, अपराधियों की, आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास करेगा, तो हमें भी पूज्य जो होती है, नारी होती है, उसके सम्मान को बचाने के लिए मैदान पर एक, यदि ज़रूरत पड़ी तो एक गवाह के रूप में या पुलिस के सपोर्ट सिस्टम के रूप में, सरकार के सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमको काम करना पड़ेगा और काम करना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी के घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी, भतीजी, बेटी सब होती हैं और कहीं ना कहीं ये उन सभी के सम्मान से जुड़ा हुआ, उन सभी के हित से जुड़ा हुआ मामला है। बस अब देखना है कि किस प्रकार से इसका सरकार इम्प्लीमेंट कर पाती है। लेकिन कोई भी सरकारी प्रक्रिया जब मैदानी रूप से क्रियान्वित होती है तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उसके क्रियान्वयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि आमजन जो है उस योजना को किस हिसाब से, किस हद तक अपने हाथों में लेकर उसे सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, सरकार का तंत्र यदि कोई भी एक योजना बनाता है, खासकर अपराध को रोकने के मामले में, तो उसमें सबसे सक्रिय भूमिका जो है वह मानव समुदाय की होती है कि उस प्रक्रिया के सफलता में मनुष्य जो है, मानव जो है, या देशवासी या प्रदेशवासी या क्षेत्रवासी, जिलावासी, ब्लॉक प्लेस पे रहने वाले लोग किस प्रकार से पुलिस के सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं। उम्मीद तो हम करते हैं कि निश्चित रूप से यह योजना फलीभूत भी होगी। और जिस हिसाब से कि आज के अखबार में दिया है कि महिला उत्पीड़न के 80,000 से अधिक मामले मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं स्वयं को इस बात के लिए तैयार करते हुए कि यह आंकड़ा उत्तरोत्तर धीरे धीरे कम होता जाए और हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे कि जब यह आंकड़ा शून्य पर आए और
निश्चित रूप से तब हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर, स्वर्णिम प्रदेश की ओर कदम बढ़ाएंगे और उससे हम स्वर्णिम देश की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि उधर क्या हो रहा है, उससे पहले हम यह देखें कि इधर क्या हो रहा है। उधर सरकार, उधर सरकारी तंत्र, उधर पुलिस, उधर की सुरक्षा व्यवस्था क्या करती है, यह अपनी जगह मायने रखेगा। लेकिन इधर मैं, हम, मेरा परिवार, मेरे बेटे, हम सबके जो पुरुष परिजन हैं, उनकी मानसिकता में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आए, किस प्रकार की परिस्थितियाँ इस बात को लेकर अनुकूल बनाई जाएं कि शास्त्र सम्मत जो नारी पूज्य मानी जाती है, उसे शास्त्रों में ही न रहने दिया जाए, वास्तविक ज़िंदगी में भी इस सूत्र पर, इस मंत्र पर कार्य किया जाए और नारी के सम्मान को, नारी के अस्तित्व को समाज में स्थापित करने के लिए हम सभी इधर बैठकर सरकार पर निर्भर न रहते हुए भी प्रयास करें। क्योंकि नारी के सम्मान की ज़िंदगी जितनी उधर है, उससे कहीं ज़्यादा नारी के सम्मान की ज़िंदगी इधर है, जो कि हम पर डिपेंड करती है। तो आइए नारी के सम्मान के लिए हम इधर रहते हुए उधर के तंत्र को सपोर्ट करें, उसके समर्थन में काम करें और विश्वास रखिए कि नारी के सम्मान का, जो नारी के अस्तित्व है, नारी को शक्ति के रूप में पूजने की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत जितनी उधर है उससे कहीं ज़्यादा इधर है। आशाएं उधर से अधिक इधर है, ज़िंदगी उधर से अधिक इधर है, ज़िंदगी इधर है। पुनः आप सभी को जय हिंद। कृपया निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार के सकारात्मक संदेश लेकर आप सभी के बीच आता रहूं। पुनः आप सभी को अमित अमृत बिल्लौरे की ओर से सादर जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।